हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहन बहन से, भाई भाई से, एक दूसरे से कहें, एक दूसरे की तरफ देखकर खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन, आमीन। इस बात पर जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आज हम बाइबल मुकद्दस में से एक बड़ा जबरदस्त सच सीखेंगे और ये सवाल दुनिया में किया जाता है और बहुत से लोग इस सवाल का जवाब जो है दुरुस्त दे नहीं पाते। आज हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि रूहानियत दरअसल है क्या और दिन में हम कितने घंटे रूहानी रह सकते हैं या कितने घंटे रूहानी होते हैं। और इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ क्या है? हर एक ईमानदार के फैसले पर है। इसलिए आए इस सवाल पर गौर करें, जिस्म में रहते हुए हम कितने घंटे रूहानी रहते हैं? दिन में 12 घंटे होते हैं और इसका जवाब आप पर और मुझ पर है कि हम कितने घंटे रूहानियत में गुजारेंगे और कितने घंटे जिस्मानियत में। आज हम रूहानी तरजीहात के बारे में सीखेंगे, अव्वलियत के बारे में सीखेंगे कि हम अपनी जिंदगी में किस तरह इस सच को पुख्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये रूहानी जिंदगी क्या है? मिनट बा मिनट जिंदगी है। दुनिया में आपको बहुत से दावादार मिलेंगे, वो कहेंगे कि जी मैं दिन में 12 घंटे रूहानी रहता हूं। अगर कोई आपको ऐसा बयान दे तो वो सरासर गलत है, क्योंकि 24 घंटे के दौरानिया हर मिनट, जैसा कि आज अभी इस घड़ी हम चर्च में बैठे हुए हैं, हर एक की रूहानी हालत क्या है खुद जानता है, चाहे वो बंदा है, बंदी है, बुजुर्ग है, बच्चा है, नौजवान है, कि आप रूह की मामूरी में बैठे हैं या फिर जिस्म की भरपूरी में। अभी आप यहां पर बैठे हैं, आपकी सोच कहां पर है? बहुत दफा ये खूबसूरत नजारा हमें मिलता है जब खुदा का बंदा मूसा नबी कोहे सीना पर है, खुदा उससे हम कलाम हो रहा है, लेकिन उसकी सोच, उसका ख्याल क्या है? उस जमात की तरफ है कि वो नीचे क्या कर रहे होंगे। हम भी बहुत दफा चर्च में बैठे हुए क्या है, जिस्म तो चर्च में मौजूद होता है, लेकिन हमारी रूह, हमारी तवज्जो, हमारे ख्यालात किसी और जगह पर होते हैं। तो फट से आप इस बात का नतीजा निकाल सकते हैं कि आप रूहानी हैं या फिर जिस्म की मामूरी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। सो आए देखें जिस्मानी और रूहानी अव्वलियत और तरजीहात के बारे में। हमारी जिंदगी में तरजीहात की एक लिस्ट है जो हर इंसान, चाहे उसे अकम्प्लिश करे, उसे मुकम्मल करे या ना करे, हमने अपने जहन में लिस्ट बनाई हुई है अपने पूरे दिन की, कि आज के दिन में क्या करूंगी, क्या करूंगा, कौन सा फैसला, कौन सा नतीजा, कौन सा मुझे क्या है जगह को या चुनाव करने के लिए भलाई या अच्छाई को चुनना होगा। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी पहली आयत में पालूस रसूल कलीसियाई ईमानदारों को, जैसे आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, खुतबा देते हुए, पैगाम देते हुए, कलम बंद करते हुए कहता है, ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, जैसे जिस्मानी रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको खाना पीना सिखाया जाता है, उनको चलना सिखाया जाता है, उनको बोलना सिखाया जाता है, यहां तक कि जब वो अपने बिस्तर पर सूसू करते हैं तो ट्रेनिंग के लिए पैम्पर लगाया जाता है। आज भी दुनिया में बहुत सी कलीसियाओं में क्या है, रूहानी बच्चे हैं। पालूस रसूल कहता है कि मैं तुमसे जब कलाम कर रहा हूं तो तुम्हारी इस वक्त जो हालत है वो क्या है? रूहानी नहीं बल्कि क्या है? जिस्मानियों वाली है, इसलिए कि तुम अभी बच्चों की मानद सोच रहे हो।
सो जब भी खुदा के घर में बैठें तो अपने जहन को, तवज्जो को किसकी तरफ लगाना है? खुदा के कलाम की। और इस दौरानिया बहुत सी सोचें आपके सर पर मंडला रही हैं। चुनाव आपका है कि आप उनको कैंसिल करेंगे या फिर उनको अपनाएंगे। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है मत्ती 6 बाब उसकी 32वीं आयत से 33वीं आयत में, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि इन सब चीजों के तुम क्या हो? मोहताज हो। बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए हम आज रूहानी, जिस्मानी और फितरी इंसान के बारे में सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस क्लियर कट यानी कि पुख्तगी के साथ सच्चाई के उस पैगाम को हम सब तक पहुंचाती है। इस दुनिया में देखा जाए तो सवाल किया जाए कि कितने किस्म के लोग हैं, तो लोग जो है वो अंदाजा लगाना शुरू कर देंगे कद के मुताबिक, रंग के मुताबिक, जात के मुताबिक, मजहब के मुताबिक या फिर उनकी जो है जोग्राफियाई लोकेशन के मुताबिक कि वो कहां रहते हैं, वो कैसे हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस में देते हैं तो बाइबल मुकद्दस 3 किस्म के आदमियों को बयान करती है। आज हम इन 3 किस्म के आदमियों के बारे में सीखेंगे और इसमें से जो नतीजा है हर रोज हम ईमान की तकड़ी पर रख कर तोल सकेंगे रूहानी इंसान और बेटे और बेटियां होते हुए कि यक वक्त हम कहां पर हैं। जब बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो एक जो पहला शख्स है उसे कहा गया है फितरी। फितरी इंसान बाइबल मुकद्दस उसको कहती है जो अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, जो रूहानी तौर पर मुर्दा है। उसके बाद हम देखते हैं जिस्मानी आदमी को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में करंथियों के खत में पौलुस रसूल कहता है वो ईमानदार, वो बंदी, वो बंदा, वो एल्डर, वो डीकन, वो पासबान, वो डॉक्टर, वो बिशप, वो मुअल्लम, वो प्रस्तार, वो तमाम लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं जिसमें हम सब क्या करते हैं? रूहानियत की बजाय जिस्मानी सोच में जिंदगी बसर करते हैं। बाइबल मुकद्दस उसे जिस्मानी जाविया कहती है। और तीसरी किस्म के शख्स को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस उसे क्या कहती है? रूहानी आदमी, रूहानी औरत। ये 3 किस्म के लोग बाइबल मुकद्दस में बयान करती है, चाहे उनकी कोई भी बैकग्राउंड क्यों ना हो। अगर आप बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं तो मेरे साथ चंद एक हवाला जात देखें। इन तीनों को हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे। पहला शख्स जो है हम उसे देखेंगे फितरी शख्स को बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। पहला करंथियों 2 बाब उसकी 14 आयत में जब देखते हैं तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल यूं कहता है। ये फितरी शख्स कौन है? ये गैर तख्लीक शुदा, गैर महफूज शुदा और गैर रूहानी और दुनियावी ख्वाहिशात और फहम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, जिसे कहते हैं कि रूहानी तौर पर वो क्या है? मुर्दा है। जिस्मानी तौर पर वो सूंघता है, सुनता है, समझता है, महसूस तो करता है, लेकिन रूहानी तौर पर खुदा की जिंदगी से महरूम है। और इसके लिए जब देखते हैं पहला करंथियों 2 बाब तो वहां पर 14वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना उन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। जिस्मानी लोग जो फितरी तौर पर गुनाह के शिकंजे में हैं वो बाइबल मुकद्दस की हकीकत को समझ नहीं सकते। इसीलिए खुदा के रूह की जरूरत है कि उनको जो रूहानी तौर पर मुर्दा है अपना फहम दे ताकि वो यीशु मसीह को कबूल करके फितरी से नए इंसान बन सके। उसके बाद दूसरे शख्स को देखते हैं जिसे जिस्मानी इंसान कहा गया है। पहला करंथियों 3 बाब उसकी पहली 3 आयात को देखते हैं तो इसका मतलब है बचाया गया, पुख्ता, जिस्मानी और दुनियावी जहन रखने वाला, गुनाह और रूहानी तरक्की के साथ जद्दोजहद।
ये जिस्मानी शख्स कौन है? जब देखते हैं पहला क्रंथियों 3 बाप उसकी पहली आयत को, तो पौलुस कहता है, ऐ भाइयों मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिससे जैसे रूहानियों से। हम 12 के 12 घंटे रूहानी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा फैसला जब गलत होता है तो हम गलत चुनाव के बाइस रूह के दायरे से निकल जाते हैं, तो हम जिस्मानियों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। और ये जिस्मानी जिंदगी रूहानी होते हुए हमें क्या कर देती है? बरकत से महरूम कर देती है। और तीसरे किस्म के शख्स को जब हम देखते हैं, पौलुस रसूल उसे कहता है रूहानी आदमी। पहला क्रंथियों 2 बाप उसकी 15 और 16 आयत को, इसको क्या कहा गया है? ऐसे मसीही मर्द को, औरत को, बच्चे को, नौजवान को, हर जिंदगी से तल्लक रखने वाले उस शोबे में उसे क्या कहते हैं? बालग। वो अब पैम्पर लगाकर नहीं फिरता। वो अपनी रूहानी जिंदगी में जगह ब जगह कचरा नहीं फैलाता। अपनी गुफ्तगू से, अपने ख्यालात से, अपने इजहार से, अपनी जिंदगी से बाइबल मुकद्दस उसे कहती है बालक। रूह की क़ियादत में जिंदगी बसर करने वाला और मसीह जैसा खुदा की मर्जी, हिकमत और ताकत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। ये कौन सी हालत है? वो हालत है जिसमें हर रोज हम रूह के मुआफिक चलते हैं। और ये लम्हा ब लम्हा है। हो सकता है चर्च से निकलते ही आप क्या है? रूहानियों की तरह नहीं बल्कि जिस्मानियों की तरह बिहेव करें एक दूसरे के साथ। इसलिए हमें हर रोज रूहानी बालगों की तरह, पुख्ता लोगों की तरह क्या करना है? जिंदगी गुजारनी है। और इस कैटेगरी में हम सब आते हैं, इसमें मैं भी शामिल हूं, कि अगर मैं अपनी जिंदगी में कोई फैसला, कोई रास्ता, कोई चुनाव, कोई सोचता हूं जो रूह के मुआफिक नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूं? रूहानियत में नहीं, जिस्मानियत में जिंदगी उस लम्हा गुजार रहा हूं। इसके लिए बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? पहला क्रंथियों 2 बाप उसकी 15 और 16 आयत, लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावन की अकल को किसने जाना कि उसे तालीम दे सके? मगर हम में मसीह की अकल है। बहुत दफा ईमानदार इसी सवाल पर रुक जाते हैं कि क्या हम खुदा को तालीम देंगे? जी नहीं, बल्कि वो कह रहा है कि हम में मसीह की अकल है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह की तरह रूहानी जिंदगी बसर करें। इस जमीन पर अगर कोई 2400 घंटे रूहानी रहा तो वो शख्स कौन है? किसी को पता है? उसका नाम क्या है? जो रहम करता है उसका नाम क्या है? जो दुरुस्त फैसले करता है उसका नाम क्या है? जो आपकी सही क़ियादत करता है उसका नाम क्या है? जो आपके लिए भलाई के मंसूबे रखता है उसका नाम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। वो 2400 घंटे रूहानी है। क्यों? जब वो पैदा हुआ तो पूरी दुनिया में उसका मोजज़ा आज भी मशहूर है कि वो कवारी से पैदा हुआ। आदम से जब उसका बेटा सेत पैदा हुआ तो वो उसकी शक्ल और सूरत पर वो ही गुनाह आलूदा फितरत लेकर पैदा हुआ। जब बागे अदन में उसने गुनाह किया और गुनाह के जुमरे में तमाम नस्लें इंसानी आ गई, यीशु मसीह रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ और रूह की कुदरत से पैदा होने के साथ उसमें गुनाह आलूदा फितरत नहीं पाई जाती, पुरानी इंसानियत की फितरत नहीं पाई जाती। इसीलिए वो 2400 घंटे क्या है? रूहानी है। हमने भी जब यीशु मसीह को कबूल किया तो हमारी पुरानी फितरत को, उसकी ताकत के जोर को खुदा के रूह ने तोड़ दिया। अब हमारा फैसला है कि हम जो निजात याफ्ता हैं जिस्मानी रूहानी जिंदगी गुजारेंगे या फिर रूह की मामूरी में लम्हा ब लम्हा बालग लोग बनकर जिंदगी गुजारेंगे। बाइबल मुकद्दस दीगर आदमियों का जिक्र करती है, जैसे कि अभी हमने देखा। आए चंद एक और हवाला जात पर गौर करें।
पुराना आदमी जब देखते हैं तो रोमियो 6 बाब उसकी 6 आयत से नोट कर लें कि जब हमने यीशु को कबूल किया तो पुरानी इंसानियत का जोर खत्म हो गया। अब हम गुनाह के गुलाम नहीं, मसीह के क्या हैं? फॉलोवर और खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और क्या लिखा है? पुरानी गुनाह आलूदा फितरत जो मसीह के साथ क्या कर दी गई? मसलूब कर दी। ये फितरत हमारे अंदर रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक ये मिट्टी का पुतला क्या है? खाक है और फिर खाक में लौट नहीं जाता। जब तक हम सांसें लेते हैं, जब तक हम चलते फिरते हैं, जब तक हम सोते उठते बैठते और फैसले करते हैं, ये रूहानी जंग है जिसे समझने की जरूरत है। और ये रूहानी फितरत हम कैसे हासिल कर सकते हैं? रूह की मामूरी में हर रोज जिंदगी बसर करने से। तो पुरानी फितरत का गला घोट दिया गया, उसका जोर खत्म हो गया। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है रोमियो 6 बाब उसकी 6 आयत में और इफिसियों 4 बाब उसकी 22वीं आयत में कि नई इंसानियत में जिंदगी बसर करो। पहले आदम ने गुनाह किया तो मौत आई, दूसरे आदम ने गुनाह के कफारे के लिए मौत का मजा चखा तो जिंदगी आई। पहला आदम क्या था? खुदा से महरूम था। दूसरा आदम हम सबको खुदा की नजदीकी में लाया ताकि हम नए आदम बनकर नई इंसानियत में रूहानी सूरमा बनकर उन तमाम फरिश्तगान के लिए, तमाम दुनिया के लिए, तारीकी के हाकिमों के लिए क्या बन सके? मिसाल बन सके। इसीलिए खुदा ने हमें अपना पाक रूह दिया है। और आगे क्या देखते हैं? नया इंसान, इफिसियों 4 बाब उसकी 24वीं आयत, नई इंसानियत को पहन लो। जैसे आज सुबह कपड़े पहने हैं, हर रोज नई इंसानियत के रवैये को हमें पहनना है। कब? जब आपके साथ नाहक रवैया इख्तियार किया जाए, जब आप अपने घर में बहुत से रिश्तों के साथ उलझते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है जैसे सास बहू के और बहू सास के और बेटा बाप के और भाई बहन के खिलाफ काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। कब होता है? जब एक रूहानी होता है और दूसरा जिस्मानी सोच में जिंदगी बसर करता है, तो फिर क्या होता है? रगड़ा झगड़ा होता है। चाय में नमक कम, सालन सही नहीं बना, रोटी जला दी है, कपड़े इस्त्री नहीं किए, सफाई ठीक नहीं हुई, इसका मुंह देखो, ये मेकअप इसका सही नहीं है, ये बहुता फैशन करता है, करती है। ऐसी बहुत सी जिस्मानी बातों को क्या बना लेते हैं? जरिया बनाकर अपनी रूहानी जिंदगी का गला घोटना शुरू कर देते हैं। नया इंसान, कुलसियों 10:3 उसकी 10 में लिखा है मसीह में क्या है? नई तख्लीक, इल्म और सूरत में क्या करता है? वो मसीह की मानद बनता है। मसीह को गए हुए 2000 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दुनिया मसीह को देखना चाहती है और इसीलिए इब्तदाई कलीसिया में दुनिया ने मसीह को देखा, रूमियों ने मसीह को देखा, यहूदियों ने मसीह को देखा। इसीलिए उनको अंताकिया की उस कलीसिया में जो पहला लक़ब दिया गया वो कौन था? कि वो मसीही कहलाए, यानी कि मसीह के हम शक्ल, मसीह के पैरोकार। हम सब मसीह के पैरोकार हैं। सवाल यह है कि कितनी हद तक उसकी पैरवी करते हैं। हम सब रूहानी हाउस हैं, खुदा के पाकरू का घर है। सवाल यह है कि हम कितना उसे अपने अंदर बसने की और जिंदगी गुजारने की इजाजत देते हैं। आगे क्या लिखा है? खुदा का आदमी, पहला तिमोथियस 6 बाब उसकी 11 आयत और फिर दूसरा तिमोथियस 3 उसकी 17 आयत को जब हम देखते हैं तो निचोड़ क्या है? एक खुदा परस्त आदमी हर अच्छे काम के लिए लेस यानी कि रास्तबाजी के कपड़े पहन लेता है। रूहानी तौर पर वो क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। हमें इस जंग को हर रोज लड़ना है। आपको फरेब में नहीं रखूंगा जैसे बहुत से लोगों ने, जिसमें अफसोस से कहूंगा
बहुत से पासबान इस झूठ को लोगों तक पहुंचाते हैं, तुमने यीशु को कबूल कर लिया है, अब तुम कभी बुरी सोच नहीं सोचोगे, अब तुमसे गुनाह सरजद नहीं होगा, अब तुम क्या झूठ नहीं बोलोगे, अब तुम गलती नहीं करोगे। ये सरासर गलत है। कहूंगा कि ये बाइबल मुकद्दस खुदा की तालीम के मुतबादल है, गलत है। जब हम यीशु को कबूल करते हैं तब ही तो हमें गुनाह की पहचान होती है। गलत फैसलों और नतीजों के बारे में रूहुल कुद्दस हमें उभारता है। और आपने कभी महसूस किया है जब आप कोई गुनाह, गलती, खता करते हैं तो आप अंदर अपने क्या करते हैं? मुर्दगी महसूस करते हैं, गम महसूस करते हैं, एहसास से जुर्म महसूस करते हैं। ये पता कब होता है? ये रूहानी लोगों के साथ होता है, मसीहियों के साथ होता है। जब वो गलती करते हैं, बेइंसाफी करते हैं, तो रूह क्या है? रंजीदा होता है और हमारी जान अफसुर्दा हो जाती है। आप कहेंगे उनके बारे में क्या जो ऐसा महसूस नहीं करते? वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि फितरी तौर पर वो जिंदा है और रूहानी तौर पर मुर्दा। वो देखते हैं पर देखते नहीं, वो सुनते हैं पर सुनते नहीं। उनका दिल गोश्त का तो है लेकिन पत्थर हो चुका है। इसलिए ये वजाहत रूहानी तरक्की, खुद की अक्कासी और इंसानियत के लिए खुदा के क्या है? खुदा के गाइडेंस को समझने के लिए रहमना के तौर पर काम करती हैं। आप में से जितने बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ें। आपकी ये अव्वलियत होनी चाहिए, आपकी तरजीहात में ये क्या है? हर रोज का मामूल होना चाहिए। जैसे हम हर रोज रोटी खाते हैं, वैसे ही हर रोज रूहानी रोटी खाने की जरूरत है।